सेल्फ असेसमेंट, ब्रेस्ट कैंसर की सेल्फ असेसमेंट आप घर में माएँ बहनें जो हैं वो घर में खुद का जो मुआयना है वो कैसे कर सकती हैं। आज इस वीडियो में छोटा सा ट्यूटोरियल आपको देता हूं कि आपने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन वो कैसे करना है। आप अपना मुआयना हर महीने बाद आप इस सेल्फ एग्जामिनेशन शीशे के सामने खड़े होकर या वैसे ही आप लेट के भी खड़े होकर भी आप ये अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसमें 4 चीज़ें बेसिक पॉइंट होते हैं। वो 4 पॉइंट कौन से हैं कि आपने क्या 4 चीज़ें सेल्फ एग्जामिनेशन में देखनी है वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट है, उसमें आपने 4 से 5 चीज़ें देखनी है। एक होता है ब्रेस्ट लंप, वो कैसे देखा जाएगा। दूसरा होता है कि कोई भी एसिमेट्रिकल जो शेप है या निप्पल रिट्रैक्शन है, यानी कि निप्पल का नीचे चले जाना या फिर इस निप्पल में से डिस्चार्ज आना, और उसके अलावा जो स्किन में कोई जख्म, कोई अल्सरेशन या फिर स्किन का जो अडीमा है उसमें सोजश आ जाए। तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको महसूस हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना मुआयना करवाना है। इसमें शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। टाइम से अगर इसकी तशखीस हो जाए तो ये एक काबिल इलाज बीमारी है। पहली 2 स्टेजों तक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और बाकी अगर स्टेज ऊपर चली जाए, 3-4 में चली जाए तो फिर 50% चांसेस हो जाते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो ब्रेस्ट का लंप होता है ये इनिशियली पेनलेस होता है, यानी कि इसमें दर्द नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे तो ये बाद में कैंसर बढ़ जाएगा और ये फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो फिर ये जिस्म के किसी हिस्से में भी जा सकता है, आपके जिगर में भी जा सकता है, फेफड़ों में, दिमाग में, हड्डियों में। तो फिर ये सारे नुकसान, फिर इसके इलाज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने सेल्फ एग्जामिनेशन लाजमी करनी है और हर महीने में एक दफ़ा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता फैमिली में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए जो है आपने 30 साल की उम्र में ही आपने अपना मेमोग्राम शुरू करवा देना है और तकरीबन हर साल बाद 5 साल बाद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग करवाते रहें। पहला है ये अगर आपका ये ब्रेस्ट है, छाती है, तो आपने इसका मुआयना करना है। इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट एंड इनर लोअर क्वाड्रेंट है। ये राइट ब्रेस्ट है। जिस तरह ये है कि पहले आपने ये देखना है कि ये इसकी निप्पल रिट्रैक्टेड है और इस वाले की निप्पल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने ये 3 फिंगर लेनी है और इसके साथ इसको ऐसे ये क्वाड्रेंट लिया, इसको एग्जामिन किया। आप इसको ऐसे भी एग्जामिन कर सकते हैं क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है। फिर इसको एग्जामिन कर सकते हैं, इसी तरह इसको एग्जामिन करना है और फिर इसको एग्जामिन करना है। यहाँ पे आपको कोई लैंप फील हो रहा है तो वहाँ पे आपने डीप पल्पेशन करनी है। यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो आपने इसको ऐसे भी पल्पेट कर सकते हैं और फिर ऐसे पल्पेट भी कर सकते हैं, या फिर आप क्लॉकवाइज भी इसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी आप इसको पकड़ के इसमें सारे की एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि आपको कहीं पे कोई इरेगुलरिटी, कोई लंप, कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो आपने फ़ौरन जो है वो आप डॉक्टर के साथ रुजू करना है। तीसरा इसमें ये है कि जिस तरह ये इसकी स्किन और ये वाली स्किन ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल आपको ये एक पैच और स्किन डिस्कलरेशन नज़र आ रही है और थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन भी है और यहाँ पे आपको इरेगुलरिटी भी फील हो रही है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना है। जिस तरह ये निप्पल की रिट्रैक्शन है और ये निप्पल नॉर्मल है, और अगर ये निप्पल नॉर्मल है और इसमें से डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें कंटिन्यूसली निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें भी आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना है। दूसरा ये है कि अगर एक आपका ब्रेस्ट नॉर्मल है और दूसरा जो ब्रेस्ट है वो इस तरह से है, यानी कि दोनों ब्रेस्ट की जो सिमेट्री है वो चेंज हो चुकी है। एक सिकुड़ चुका है, कलर चेंज कर चुका है, शेप चेंज हो चुकी है, और एक नॉर्मल है, या एक बड़ा हो गया है और दूसरा छोटा है, सिमेट्री चेंज है, या ये इस तरह से इनकी डायरेक्शन की ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब है कि एसिमेट्रिकल है, इनकी सिमेट्री चेंज हो चुकी है, तो भी आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है और इसका मुआयना करवाना है। इसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। ट्रिपल असेसमेंट में हमारे पास एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। सेल्फ एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन करते हैं, आपका जो डॉक्टर है वो एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद उसका जो रेडियोलॉजिकल है, अगर यंग एज है, उम्र 20 से 30 साल से कम है तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, 30 या 35 साल से ज़्यादा है तो आप उसका मेमोग्राम करवाएंगे। मेमोग्राम भी एक सिर्फ छाती का एक्सरे ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल किस्म का एक्सरे होता है। इसमें खुदा न खासा कोई नोड्यूल, कोई इरेगुलरिटी, कोई ऐसा ब्रेस्ट लंप अगर हो तो वो फ़ौरन उसमें नज़र आ जाता है। और तीसरी हमारे पास जो असेसमेंट होती है वो हमारी होती है बायोप्सी। बायोप्सी ये होती है कि अगर लंप है, स्किन इंटैक्ट है, तो हमारे पास एक नीडल होती है, आम नीडल, सुई से थोड़ी सी मोटी सुई होती है, वो हम उस लंप के अंदर लगा के
वहाँ से उसका सैंपल ले लेते हैं और उसमें सिर्फ इतना सा ज़ख्म होता है जितना ये एक पेंसिल के निशान का होता है, बस इतना सा। उसमें से मुआयना लेके वो लेबॉरेटरी भेज दिया जाता है और वहाँ से उसकी जो तशखीस होके आती है उसके मुताबिक फिर उसका फर्दर इलाज किया जाता है। और इसके अलावा कोई भी इरेगुलरिटी, कोई भी अबनॉर्मेलिटी आपको महसूस होती है तो आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के साथ रुजू करें ताकि आपका अर्ली डायग्नोज हो सके। जितनी अर्ली इसकी तशखीस होगी उतना ही जल्दी इसका इलाज शुरू होगा और उतनी ही जल्दी मरीज़